हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु में बने हैं वो खुश रहेंगे, लेकिन जो इन दिनों में प्रभु से दूर होते जा रहे हैं उनके लिए दुख और कलेश आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे और आपको आनंदित रखे और अपने उपस्थिति में बनाकर रखे। इन दिनों में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे भेदा था, वरन जिन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को बेधा था वे भी उसे देखेंगे। वे लोग भी उस दिन प्रभु यीशु को देखेंगे। हालेलुया। देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर से लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। लोग आपको कहेंगे प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, तो क्या बोलना, बादलों में होकर आएगा। सारे पृथ्वी के लोग उसको देखेंगे, हर एक आंख उसको देखेंगे। वरन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पांवों को बेधा था वे लोग भी उस दिन प्रभु का आगमन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन ये धरती पर आगमन होगा, बहुत सारे लोथे जो है जी उठेंगे कब्र से, कब्र खुल जाएंगे, कब्र खाली पड़ेंगे। क्यों? परमेश्वर के साथ वापस जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का आगमन में ये तैयारी का दिन है और आपको तैयार होना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और जिन्होंने परमेश्वर को बेधा था, प्रभु को बेधा था, वे भी उसे उस दिन देखेंगे। और यीशु का दोबारा आगमन होने से जितने लोग ये धरती पर छूट जाएंगे, उसके लिए महाकलेश का दिन आने वाला है। कलेश नहीं, महाकलेश, भयंकर कलेश। और कलेश से कोई भी नहीं बच पाएगा। हालेलुया। लोग पहाड़ों में जाकर घुस जाएंगे कि मुझे, हे पहाड़ हम पर गिर पड़ो कि हम मेमने के प्रकोप से बच जाए। लेकिन उस दिन कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। अनुग्रह भी है, बचने का समय अभी है। जिस परमेश्वर को आप पाए हैं उस परमेश्वर के साथ आपको जाने के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए अभी समय है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे दिन आने वाले हैं, ये लॉकडाउन तो खत्म हो गया लेकिन फिर से लॉकडाउन लगेगा और वो लंबा जाएगा। और जो परमेश्वर के अधीन में जिएंगे उसके लिए तो कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। और जो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर है, उस दिन है उसके लिए जिसके साथ परमेश्वर का उपस्थिति ना होगा। हालेलुया। अभी तैयारी का दिन है और ऐसे होगा, कोई भी लेन देन तक करना बंद हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य का वचन में लिखा है कि जिसके पास वो अंक नहीं रहेगा उसको लेन देन भी नहीं होगा। हालेलुया। और ये टीकाकरण फिर से स्टार्ट होगा। ये पवित्र आत्मा ने उभारा है। हालेलुया। फिर से होगा। 2 टीका लग रहा था, पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे बातें किया है, 3 टीका लगेगा फिर से। हालेलुया। और बंधक बनाया जाएगा, लोगों को बंदी बना करके वो टीका लगेगा। बच्चों को भी स्कूल में कैद करके उस टीका को लगवाया जाएगा। और गंदा काम करने के लिए बहुतों को उस्काया जाएगा, मारपीट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। कब होगा? बादलों से आने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। और जो ये इस चीज को नहीं लेगा उसके साथ लेन देन
कोई भी लेन देन नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन धीरज इसी में है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। और इसी बीच में प्रभु का आगमन भी होगा। कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन होगा। हालेलुया। आप तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। गंदे काम करने के लिए लोग आपको उस्काएंगे, तो आपके साथ सब लोग अच्छे व्यवहार करेंगे। यदि आप उस चीज में सहभागी नहीं होते हैं, लोग आपको सताएंगे, आपसे लोग नफरत करेंगे, परमेश्वर के कारण लोग बैर करेंगे, लोग आपको मारेंगे भी, लोग आपको पीटेंगे भी। लेकिन उसी समय भी प्रभु के लोग जो स्थिर रहेगा, परमेश्वर का दूसरी आगमन में ऊपर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि जो दुख को सहना पसंद नहीं करेगा, वो इसी धरती पर छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उस दिन छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर कहेगा तुमने बहुत वचन सुना है, बहुत वचन सीख लिया था, बहुत वचन को अनसुनी कर दिया है, और इसलिए वचन तुम्हारे अंदर नहीं है, तो आप पर हम छोड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिख दिया है कि जो परमेश्वर का अधीन में जीते हैं उसको पहले ही मोहर लगा देगा, और कहेगा जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर है उसको मत छूना। 1/3 3/3 प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2/3 के लोग मारे जाएंगे। अभी तक बहुत कम कोरोना वायरस से मारा गया, लेकिन 2/3 और मारेगा परमेश्वर, उसके बाद उसका आगमन होगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मैं बोलती हूँ ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। 2/3 और मारेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या इस विपत्ति से बचने के लिए आप तैयार हैं? ये विपत्ति से बचने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? ये वायरस से आपको संभालने के लिए प्रभु का उपस्थिति आपके साथ है? सब भूल गए हैं अभी मैच मस्ती में घर बनाने में, लेन देन करने में, पैसा कमाने में, हर चीज करने में लोग व्यस्त हैं। लोग भूल गए हैं कि इससे भी बड़ा बड़ा तकलीफ आने वाला है। भूल गए हैं सब। एक बार सब डर था, अब सब डर हर एक के अंदर से निकल गया। अब कुछ समस्या नहीं होगा, अरे इससे भयंकर समस्या आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और जागृत हो जाओ, जाग जाओ। एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे। तू धीरज तो धरता है यीशु मसीह के नाम के लिए, दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। मैं तेरे काम को और तेरे परिसर को, तेरे धीरज को, सबको जानता हूं। प्रभु की आंखों के सामने हमका सबका हाल प्रभु के सामने खुला हुआ है कि हम कितना प्रभु में परिश्रम करते हैं, कितना धीरज धरते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर को पता है।
हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। पहला जिस आत्मिक उन्माद था वो घट चुका है। जो आत्मिकता पहले था वो कम हो गया है। जो प्रार्थना जीवन पहले था वो घट गया है। जो सामर्थ पहले था आज घट चुका है। पहला सा प्रेम जिस परमेश्वर के सामने आप दीन और ललाहित होकर रात रात भर दिन दिन भर आप वचन बोलते थे, आप बाइबल पढ़ते थे, आप प्रार्थना करते थे, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप शुरू में जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो आत्मिक ज्वाला आपके अंदर से फूटता है। आप आत्मा में भरे रहते थे, आप जागते थे, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, हमेशा चर्च जाते, हमेशा संगति करते, हमेशा उपवास करते। वो प्रेम आज क्या लिखा है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरण कर कि तू कहां गिर गया है। याद करो तू कहां से गिरा और फिर से पहले के समान काम कर। हालेलुया। पहले का जीवन को फिर से वापस ला। एक बार पहले का जागृति को वापस कीजिए, पहले का प्रार्थना जीवन को वापस कीजिए। पहले जो ललाहित था आपके अंदर में परमेश्वर का सामर्थ के लिए, वो पावर को आप फिर से ढूंढो। हालेलुया। तो स्मरण कर और मन फिरा और जागृत रहो। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तेरे सामने से आकर उस दीवट को तेरे पास से हटा दूंगा। हालेलुया। अभी भी प्रभु मौका देखता है कि मेरे लोग मन फिराए, मेरे लोग मन फिराए। ये वायरस क्यों भेज रहा है? क्योंकि लोग एक ही बार मरना नहीं चाहता। लोगों को अवसर देता है लोग पश्चाताप करें, लोग मन फिराए, लोग पश्चाताप करके प्रभु के साथ अपने सच्चा संबंध को जोड़े। विपत्ति के द्वारा प्रभु अवसर देता है कि लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर के करीब आए। लेकिन पश्चाताप जब नहीं करते हैं तो परमेश्वर का जो तलवार चलती है उसे कोई नहीं देखता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का तलवार में आवाज नहीं होती है। हालेलुया। और आशा देखकर जब परमेश्वर आशा देखकर जानता है कि ये व्यक्ति लोग, ये देश वाले, ये गांव वाले आज मन फिराने वाले नहीं है, अब परमेश्वर का तलवार चलना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग मारे जाएंगे? 2/3 के लोग फिर से परमेश्वर का तलवार में मारे जाएंगे। लेकिन खुशखबरी उसके लिए होगा जो दिन रात प्रभु का उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया। उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा। बोलो हालेलुया। उसका एक बाल भी नहीं गिरेगा जो प्रभु का उपस्थिति में अड़े और खड़े रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर के साथ जाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरे सामने से आकर दीवट को हटा दूंगा। मतलब जो आशीषें आपको प्रभु दिया है, जो सामर्थ दिया है, जो प्रार्थना जीवन दिया है, जो आशीष परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, वो दीवट को क्या कर देगा परमेश्वर? कब? जब मन नहीं फिराते। हालेलुया। प्रतिदिन मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 7 वचन को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे उस जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को देगा। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके कान हो सुन ले। आज कान रहते हुए लोग बहरे हैं, आंख रहते हुए लोग अंधे हैं, पैर रहते हुए भी लोग लंगड़े हैं, है ना? हालेलुया। कान है, वचन सुन रहे, लेकिन बहरे हैं। बहुत सारे लोग बहरे कैसे हैं? परमेश्वर का वचन को सुनकर भूल जाते। हालेलुया।
इसलिए प्रकाशित वाक्य बोलती है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जाए पाए उसको परमेश्वर के स्वर्ग लोक में से जीवन का वृक्ष से क्या मिलेगा? फल खाने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर का ये आगमन में आप ऊपर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचना कि हम इतना सुंदर घर बनाए हैं, गाड़ी है, बिल्डिंग है, तो हमारा घर छूट जाएगा। इससे बढ़कर घर वहां पर है। ये तो डेरा सरीखा है, डेरा है। पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा कहती है बाइबल। हालेलुया। ये हमेशा का घर नहीं, हमेशा सदा का घर आपका बोलो वहां पर है। हालेलुया। उसके लिए तैयार हो। और जो वहां पर जाएगा, परमेश्वर के राज में जीवन का वृक्ष भी है, वहां पर फल भी है। 12 तरह का फल लगते हैं हर महीने। परमेश्वर का जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। वहां ना रोना है, ना कोई भी चीज का टेंशन नहीं है, आनंद ही आनंद है। परमेश्वर के दूतों के साथ आमने सामने परमेश्वर के साथ आराधना का जगह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 11 वचन को। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो सुन ले। आज आत्मा कलीसियाओं से क्या आत्मा फिर से कलीसिया से बात कर रहा है। जय पाए जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना दूसरी मृत्यु से हानि। हालेलुया। पाप से जय पाएगा, संसार से जय पाएगा। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के आगमन में जाएगा, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु क्या है? ये बहुत भेद और बहुत ही गहराई की बातें हैं। ये 2-3 घंटा 4 घंटा में भी ये संदेश खत्म नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ भाग को जो निकाल कर आपके सामने रखना चाहती हूँ। हालेलुया। 10 घंटा में भी ये दूसरी मृत्यु वाला संदेश नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। दूसरी मृत्यु क्या है? आप सोच रहे हैं क्या 2 बार मृत्यु होगा? हाँ, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु, आत्मिक विनाश। हालेलुया। और ये मृत्यु जब होगा, ये शारीरिक मृत्यु तो सबका होता है, और आत्मा का मृत्यु जो परमेश्वर से दूर होते हैं उसका आत्मिक मृत्यु होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर का उपस्थिति में होते हैं उसका आत्मिक मृत्यु नहीं होता है। और जीवन का लोक में सदा के लिए चला जाता है। और जीवन का वृक्ष खाने के योग्य बन जाता है। परमेश्वर के राज में स्तुति आराधना करने वाला जीवन बन जाता है। महिमा का सामर्थ में उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है। कौन? जो दूसरी मृत्यु से हानि जिसको नहीं पहुंचती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि। और दूसरी मृत्यु क्या है? जिसकी आत्मा को ज्वलन में, गड्ढा में, नरक में भेजा जाता है, ये दूसरी मृत्यु है। और जो परमेश्वर का दोबारा आगमन में नहीं जाएगा उसको दूसरी मृत्यु का जगह मिलेगा। हालेलुया। क्या आप जाने के लिए तैयार है या दूसरी मृत्यु के लिए तैयार है? कहां पर जाओगे? कहां जाना है? दोबारा आगमन में या दूसरी मृत्यु के लिए? दोबारा आगमन में, प्रभु का आगमन में हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 11 वचन को। 11 पढ़ लिए, 17 वचन को पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ, एक बार सब लोग अपने कान को छूकर देखो, दोनों कान है। हालेलुया। कान है तो सुनो। हाँ, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता बार बार पवित्र आत्मा जो है कलीसिया को जगाता है और कहता है, जो जय पाए
जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी देगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जाने। उस पत्थर को पाने वाले के सिवाय कोई भी नहीं जानेगा। हालेलुया। जो जय पाकर परमेश्वर के राज में जाएगा, गुप्त मन्ना में से परमेश्वर आपको खिलाएगा। हालेलुया। और एक श्वेत पत्थर देगा। वो कौन सा पत्थर है परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। वो मुकुट देगा और उसमें जो लिखा हुआ होगा वो श्वेत पत्थर भी देगा, और उस पत्थर में जो लिखा हुआ रहेगा उसके पाने वाले के सिवाय कोई भी नहीं जानेगा। हालेलुया। इनाम है। हालेलुया। क्या क्या इनाम देगा? गुप्त है, उसके जो पाएगा वही जानेगा। हालेलुया। और वही जाएगा, वही पाएगा जो परमेश्वर का आगमन में ऊपर जाएगा। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ देंगे, प्रकाशित वाक्य 1 और 3 वचन को, 1 अध्याय का 3। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रकाशित वाक्य 1 का 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है वे व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय जो है निकट है। हालेलुया। देर नहीं है, निकट है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन को पढ़ता है। कितने लोग पढ़ते हैं? यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर की तरह अपने बाइबल को उठाकर दिखाओ। धन्य वे जो इस वचन को पढ़ते हैं, और वे भी जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं।